22 अक्टूबर को रूस के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कजान में होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। करोड़ों की परियोजनाओं की देंगे सौगात। तकरीबन 6 से 7 घंटे काशी में रहेंगे। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं कांग्रेस। उपचुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस में बनी सहमति। सपा ने कांग्रेस को दी 2 सीट और 7 सीटों पर सपा का कब्जा। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। 13 की जगह 20 नवंबर को चुनाव कराने की मांग। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर मुहर। 67 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। आजसू को 10, जदयू को 2 और लोजपा को 1 सीट मिली। यूपी उपचुनाव को लेकर सपा ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। मीरापुर से सपा ने किया प्रत्याशी का ऐलान। सुंबुल राणा को बनाया प्रत्याशी। बहराइच हत्याकांड पर पलटवार जारी। अखिलेश का आरोप, अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही सरकार। गिरिराज का पलटवार, ऐसे अपराधियों को खत्म कर देना चाहिए। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बदलाव। बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। 13 की जगह 20 नवंबर को कराए यूपी उपचुनाव के मतदान। चंडीगढ़ में 5 घंटे तक एनडीए काउंसिल की मैराथन बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 6 प्रस्ताव पास। बोले नड्डा, जम्मू कश्मीर में पहली बार भारत के संविधान के मुताबिक शपथ ग्रहण। शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, शराबबंदी नीतीश कुमार के संस्थागत भ्रष्टाचार का नमूना है। चुनाव से पहले शिंदे सरकार को झटका, रद्द करने पड़े टेंडर और जीआर। मिल्कीपुर उपचुनाव का मामला लटका। 9 सीटों के साथ नहीं होंगे चुनाव। हाईकोर्ट में फैसला टला। 15 दिन बाद होगी सुनवाई। गुजरात में बोले मोहन भागवत। कहा, भारत ना हमला करता है ना ही उसे बर्दाश्त करेगा। लखनऊ में लगातार जारी है डेंगू और मलेरिया का कहर। 24 घंटे में डेंगू के 64 नए मरीज। जनवरी से अब तक डेंगू के 1312 मरीज मिले। 19 अक्टूबर को मथुरा आएंगे मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख के दौरे को लेकर तैयारी शुरू। मथुरा के फरह में होने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल। एक्स पर विवादित पोस्ट और टिप्पणी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ऋचा राजपूत ने हजरतगंज में दर्ज कराई एफआईआर। महिलाओं को टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर लिखी गई। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य भी हैं ऋचा राजपूत। अभिनेता सलमान खान को मिली धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर आई धमकी। धमकी देने वाले ने लॉरेंस गैंग का बताया करीबी 5 करोड़ की मांग। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मेरे परिवार को न्याय चाहिए। विमानों में मिल रही बम की धमकियों पर एक्शन। कई सोशल मीडिया हैंडल हुए ब्लॉक। गुरमीत राम रहीम की बढ़ेंगी मुश्किलें। 9 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। उत्तराखंड ने आर्थिक मोर्चे में लगाई छलांग। 24 साल में 24 गुना बढ़ी जीएसडीपी। प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना का इजाफा। सीएम धामी ने कहा, पर्यटन क्षेत्र का अहम योगदान। सीएम धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा गया। धामी ने कहा, प्रदेश की जनता को यूसीसी का लाभ जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए अफवाह फैलाने के आरोप। कांग्रेस ने बनाई रणनीति। जिताऊ प्रत्याशी पर दांव खेलने की तैयारी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग करने की सिफारिश। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों के सीएम को लिखा पत्र। कहा, प्रदेश में 30 मदरसों में पढ़ रहे हैं 749 गैर मुस्लिम। महिलाओं को लेकर धामी सरकार की नई पहल। नारी निकेतन में रह रही महिलाओं को तोहफा। राज्य सरकार के फैमिली रीयूनियन तहत
23 महिलाओं को मिला बिछड़ा परिवार, धामी करा रहे हैं महिलाओं का फैमिली रियूनियन। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी, विशेषज्ञ समिति ने सीएम धामी को सौंपा नियमावली का ड्राफ्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बने सदस्यता अभियान के सक्रिय सदस्य। राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने दी सक्रिय सदस्यता की रसीद, कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान में हिस्सा लेने की भी की अपील। मंगलौर के शांघू भरी मेले में दंगल का विधायक प्रदीप बन्ना ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में रुड़की जिला अध्यक्ष भी रहे मौजूद। लोगों में दंगल को लेकर खासा उत्साह। स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए युवा भाजपा नेता अक्षय प्रताप ने चलाया रुड़की मांगे लोकल मुहिम। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्यापारियों को किया प्रेरित, व्यापारियों से भी की अपील। बहराइच में दिखा तेंदुए का कहर, आधा दर्जन ग्रामीणों को बनाया शिकार। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में किया बंद। बीजेपी में सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाले नेताओं की सूची जारी। बीजेपी सदस्यता अभियान में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हासिल किया पहला स्थान। केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर महेंद्र सिंह का भी नाम सूची में। रुड़की आईआईटी की मेस का दिखा बुरा हाल। मेस में सब्जी की कढ़ाई और कुकर में दिखे चूहे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तस्वीर, छात्रों ने किया जमकर हंगामा। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम साय ने गृह विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री विजय शर्मा भी रहे मौजूद। नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, धारा 6A को वैध माना। प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हरियाणा के मुख्य सचिव को किया गया तलब। दिल्ली में एयर क्वालिटी हुई खराब, कई इलाकों में AQI 300 के पार। जयाप्रदा को रामपुर MP MLA कोर्ट से मिली बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुई बरी। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी, 25 अक्टूबर तक नामांकन होंगे दाखिल। महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति को बड़ा झटका, महादेव जानकर ने खुद को एनडीए से किया अलग। दुर्ग में अवैध प्लांटिंग का खेल, भू माफिया और अफसरों का दिखा तालमेल। अवैध प्लांट पर बन रहा रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग। कानपुर में नाबालिग की हत्या मामले में बड़ा अपडेट, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने मारपीट कर शव उठाकर ले गए, वहीं पिटाई से घायल हुई मृतिका की बड़ी बहन। गैंगस्टर अमन साहू से पुलिस ने 30 घंटे तक की पूछताछ। गैंगस्टर के निशाने पर 53 बड़े बिजनेसमैन। लॉरेंस से बड़ा बनने का था ख्वाब, एशिया के कई देशों से संपर्क। जयपुर के करनी बिहार इलाके में चाकूबाजी, जागरण कार्यक्रम में हुई चाकूबाजी। घटना में 8 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायपुर में जनसंपर्क सचिव पी दयानंद का बड़ा बयान, कहा सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक हैरान करने वाला मामला आया सामने। तंत्र साधना के दौरान 2 लोगों की हुई मौत, 2 लोगों की बिगड़ी मानसिक हालत। 7 दिन से बंद कमरे में 6 लोग कर रहे थे साधना। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज, विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान के बाद केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजे गए 6 नाम। जालौन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एसओजी टीम और पुलिस ने पकड़ा अंतर जनपदीय वाहन चोर। एक चोर हुआ फरार, आरोपियों के पास से 14 बाइक बरामद। देहरादून में मानसून के बाद बढ़ी बीमारियां, डेंगू का बढ़ा खतरा। डेंगू से लड़ने के लिए प्रशासन हुआ तैयार। लैंसडाउन में लगातार सड़क हादसे, कई हादसे के बाद भी नहीं जगा प्रशासन। क्षमता से अधिक सवारियां ढो रहे हैं वाहन।
सीतापुर में सड़क मरम्मत की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। जर्जर सड़क मरम्मत की कर रहे हैं मांग। वहीं अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की भी दी चेतावनी। मैनपुरी में हुआ बड़ा हादसा। रोड खड़े रोलर से टकराई कार। हादसे में 2 की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। दुर्ग में राजस्व अधिकारी और पूर्व पार्षद की दारू पार्टी का वीडियो हुआ वायरल। दुर्ग कलेक्ट्रेट ने लिया संज्ञान। ऑन ड्यूटी दारू पार्टी करने को लेकर किया सस्पेंड। 2 सफाई कर्मी भी हुए सस्पेंड। अमेठी में मूर्ति विसर्जन देखने गए युवक की पीट कर की गई हत्या। पहले से घात लगाए लोगों ने की हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की तलाश में गठित की टीम। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने जिला संयुक्त चिकित्सालय और मदिरालय पर मारा छापा। साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रशासन को लगाई फटकार। छापे से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। बरेली में हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में रिक्शा चालक की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा हमास अब गाजा पर शासन नहीं करेगा। बंधकों को रिहा करने तक हमला जारी रहेगा। सिनवार की मौत पर इजरायल में जश्न। नेतन्याहू बोले युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। भारत के रुख से बैकफुट पर ट्रूडो गिरगिट की तरह बदल रहे रंग। कहा वन इंडिया हमारी पॉलिसी।